नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन आज आपके लिए बिल्कुल अलग टॉपिक और नया टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम बात करेंगे सिग्नेचर्स की। क्या सिग्नेचर से आप किसी को पहचान सकते हैं? क्या उसका व्यक्तित्व जान सकते हैं, या ये जान सकते हैं कि वो इस आदमी के अंदर क्या चलता रहता है, क्या सोचता रहता है? कई बार हम पार्टनरशिप के लिए पूछते हैं कि क्या हम इस बंदे से पार्टनरशिप कर लें, ना तो उसकी डेट ऑफ बर्थ होती है ना कुछ होता है। तो हम सिग्नेचर से उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारे साथ रहने लायक व्यक्ति है। हम सिग्नेचर्स में बहुत चीज़ें, बंदे के दिमाग का, बंदे की सोच का बहुत प्रभाव आता है, क्योंकि हम वही चीज़ करते हैं जो हमारे दिमाग से निकलती है वही हाथों तक पहुंचती है, क्योंकि हमारा दिमाग जैसे सोचता है वही हाथ हमारे काम करते हैं। तो आज हम सिग्नेचर्स को देखेंगे कि हम सिग्नेचर्स कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं अब सिग्नेचर्स को। कई लोग अपना नाम लिखते हैं, ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो ये ऊपर की तरफ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो उस व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची है, वो ऊपर जाना चाहता है, चाहे भले ही उसको किसी भी रास्ते से जाना हो वो ऊपर जाएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप लाइन खींच दें अपने नाम के नीचे, लाइन खींच दें, तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ कोई सपोर्ट है, उसको कोई सपोर्ट मिल रही है और वो उसकी सपोर्ट लेके आगे बढ़ना चाहता है। और अगर आप अपने नाम का अक्षर सुंदर लिखें, अपना नाम सुंदर और क्लियर लिखें जिससे कि सबको समझ में आए आपका नाम, तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत क्लियरली अपने बातों को दुनिया के सामने रखते हैं या सामने वाले के साथ रखते हैं। जिसके साथ अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या जिससे कोई बात करना चाह रहे हैं उससे बिल्कुल क्लियर बात करना चाहते हैं आप कोई गोल मोल बातें नहीं करते हैं, आप बिल्कुल क्लियर बातें करते हैं। कई लोग होते हैं कि इधर करते हैं बात, उधर करते हैं, क्लियरेंस, उनकी बात में ना क्लैरिटी नहीं होती है एक तरह की। लेकिन जो अपना नाम इस तरह क्लियर लिखता है, बड़ा अक्षर बोल्ड लिखता है, इसका मतलब उस बंदे को ऊपर अपने ऊपर विश्वास होता है, वो अपने विश्वास से बात करता है, उसको अपनी बात पे पूरी कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने जो कहा है वो ठीक है, और वो अपनी बात पे अड़ा भी रहता है। मैं नाम लिख रही हूँ, कभी मुझे ही मत गैस करने बैठ जाना, मैं एक आपको बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। आपने ऐसे करके लिखा अपना नाम, और अभी मैंने लाइन की बात करी थी, आपको लाइन हमेशा ऐसे खींचनी चाहिए, आपको किसी भी अक्षर को काटना नहीं चाहिए अपने उसमें नाम के अंदर, नहीं तो आप अपनी आधी बात कह पाओगे, आधी मन में रखोगे और आप ना कुछ कंफ्यूज भी रहोगे थोड़े से। अगर आप इस लाइन के नीचे आगे डॉट लगा देते हो, कई लोग ऐसे डॉट लगा देते हैं लाइन के, या नीचे लगा देते हैं डॉट, तो डॉट नहीं लगानी चाहिए। डॉट से ये होता है कि आप फिनिश हो, आपकी बात ख़त्म हो गई, आपने ज़िंदगी में जो करना था वो कर चुके हो आप। कई लोग वैसे भी लिखते लिखते भी डॉट लगा देते हैं, कई बच्चे लिखते लिखते डॉट लगा देते हैं, तो ये डॉट की आदत नहीं रखनी चाहिए, हमें डॉट नहीं लगाना चाहिए। डॉट से ये होता है कि इंसान सोचता है कि मैंने जो दूसरा इंसान के ऊपर ये इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप बोलते हो कि मैंने जो बात कहनी थी मेरी बात हो गई ख़त्म, भाई मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो ये चीज़ गलत होती है। अब हम देखेंगे, ये डॉट का तो मैंने आपको बता दिया कि डॉट, सिंगल डॉट नहीं लगानी चाहिए, ये आपके काम में भी रुकावटें लाएगा, ये आपके जीवन के कार्यों में भी रुकावट लाएगा, ये पैसे में भी आपके स्टॉप लगाएगा, बैंक बैलेंस जहाँ है वहीं का वहीं रुक जाएगा। आपको डबल डॉट लगानी चाहिए। डबल डॉट वाला व्यक्ति मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से भी, और आप गूगल पे भी जाके सर्च कर सकते हो। अमिताभ बच्चन का एग्जाम्पल, श्री अमिताभ बच्चन जी डबल डॉट्स लगाते हैं। संजीव कपूर हैं, वो डबल डॉट्स लगाते हैं अपने नाम के अंदर। ऐसा व्यक्ति बुढ़ापे तक काम करता है। और बात इन्हीं की नहीं है, हमने अपने एग्जाम्पल में भी बहुत लोगों को देखा है जो डबल डॉट्स लगाते हैं और वो बुढ़ापे तक काम करते हैं। मतलब उनको ये लगता है कि बस मुझे काम करना ही है, कुछ भी हो जाए मुझे काम करना ही है। तो आपको डबल डॉट का यूज़ करना चाहिए। इनका पैसा, मनी इनके पास बहुत होती है। अगर इनके पास कभी डाउनफॉल भी आता है तो ये फिर से उठ के खड़े होते हैं नई चीज़ के साथ, चाहे इन्हें बिल्कुल क्रैच से ही क्यों ना स्टार्ट करना पड़े। ये नहीं देखते कि हम छोटा काम कर रहे हैं कि बड़ा काम कर रहे हैं, ये सब करते हैं। और इनके अंदर बहुत ज़्यादा
अपनी, अगर ये बीमार भी होंगे तो उस चीज़ को साइड रख कर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे, कई लोग डबल लाइन ऐसे लगाते हैं अपने सिग्नेचर्स के नीचे। डबल लाइन का मतलब होता है कि उनको फैमिली की सपोर्ट मिल रही है, उनको सपोर्ट है किसी जने की। जैसे पटरियाँ नहीं होती, दो इकट्ठी चलती हैं, उस तरह से ही इस व्यक्ति को सपोर्ट होती है। चाहे वो अपने गॉडफादर की हो, गॉडफादर हम उसे कह सकते हैं, चाहे कोई सीनियर हो उनका, या उनको कोई हेल्प कर रहा हो, या उनके साथ कोई खड़ा हो कि हम तेरे साथ हैं और तू कर। तो ये चीज़ होती है। वो अपने डिसीज़न खुद नहीं लेता, उसके अंदर ज़रूर किसी ना किसी का इन्वॉल्वमेंट होता है। दूसरा ये, कई लोग अपना नाम लिखते हैं और फिर इसको ऐसे कर देते हैं, अपना नाम ही काट देते हैं। ऐसे लोगों को मैंने बहुत देखा है कि वो आते हैं ऑफिस में, कहते हैं हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारा क्रेडिट कोई और ले लेता है। भाई कैसे ले लेता है? जब आप खुद ही अपना नाम काट के दूसरे को आगे बढ़ा रहे हो तो दूसरा तो क्रेडिट लेगा ही ना। तो इसलिए अपने नाम को कभी नहीं काटना चाहिए, अपने नाम को ऊपर रखना चाहिए हमेशा। अगर आप ही अपना नाम काट दोगे तो दूसरा बंदा तो आपके सर पे पैर रख के चढ़ेगा ही ना। लोगों को आए दिन यही परेशानी हमारे सामने आती है, हमने अपने एक्सपीरियंस से बहुत देखा है। लोग आते हैं, कहते हैं दूसरा व्यक्ति हमारा क्रेडिट ले जाता है। तो जब आप अपने नाम को ही काटोगे तो दूसरा बंदा तो आपका क्रेडिट लेगा ही। तो अपने नाम को काटना नहीं चाहिए। एक हम ऐसे नीचे की तरफ अपने वर्डों को लिखते हैं। जैसे आपने देखा होगा आई नीचे आ रहा है मेरा, ए नीचे आ रहा है। तो इस तरह से अगर वर्ड लिखते हो आप, और एस जैसे मैंने अपना, और इस शब्द को भी थोड़ा छोटा बनाते हैं लोग, इस तरह के जब सिग्नेचर करते हैं तो इसका मतलब है ऐसे लोग डिप्रेशन में अधिकतर मैंने देखा है कि होते हैं। डिप्रेशन, या उनको दिमागी तौर से कोई सोच चल रही होती है, कोई परेशान कर रही होता है चीज़, कि वो छोटी छोटी बातों को लेके ना दिल में रख लेते हैं, छोटी छोटी बातों को अपने दिल में रखते हैं। तो ऐसे लोग ना थोड़ा दिमागी तौर से थोड़ा सा शांत नहीं, हम ये कहेंगे कि शांत नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा अपने सिग्नेचर्स को, वही जो मैं बार बार कह रही हूँ, ऊपर की तरफ रखो, जिससे कि आप ऊंचा सोच सको, आगे बढ़ सको। आपको आगे ही बढ़ना है, आप सब कुछ इसीलिए कर रहे हो। तीसरी चीज़ ये कि जो लोग अपना सरनेम साथ में लगाते हैं, सरनेम साथ में लगाते हैं। सरनेम साथ में लगाने वाला व्यक्ति एक तो अपनी फैमिली से बहुत अटैच होता है, वो अपनी फैमिली के साथ चलता है। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं। दूसरा ये कि वो अगर उनकी अपनी इंडिविजुअल फैमिली भी होती है तो उसमें भी वो बहुत खुश रहते हैं। वो बहुत ही फैमिली के अंदर कंफर्ट महसूस करते हैं। वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा रहना चाहते हैं, फैमिली को अपनी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। कोई भी बात होती है, छोटी बड़ी कुछ भी बात होती है, वो अपनी फैमिली से डिस्कस करना चाहते हैं, बजाय कि बाहर के किसी सदस्य से। कई बार हमने देखा है कि हमारे पास जैसे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हम दूसरों के मामलों में बड़ा फंस जाते हैं, इतनी हमें अपनी दिक्कत नहीं होती जितनी हम दूसरों की ले लेते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, दूसरों के अंदर घुसते हैं। कई बार लोग आपने देखे होंगे, वो अपनी चिंता छोड़ के दूसरों की चिंताओं में घुस जाते हैं। तो ऐसा उनकी हैंडराइटिंग से क्या हम पता लगा सकते हैं? बिल्कुल पता लगा सकते हैं। आप उनसे कहिए, आप थोड़ा सा लिखिए तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। कैसे पता चल जाएगा, मैं आपको बताती हूँ। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा किसी ने और फिर उसके बाद ऐसे लिख दिया, तो यानी कि वो व्यक्ति लहरों में बहता रहता है, दूसरों के मामले में घुस जाता है। उसे अपनी परवाह नहीं होती, उसे दूसरे की ज़्यादा चिंता होती है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कहाँ क्या कर रहा है, दूसरे ने क्या किया, दूसरों की चिंता अपने सर ले लेता है, उसे सॉर्ट आउट करने जाता है और फंस जाता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत, जो ऐसे सिग्नेचर्स करते हैं अपने, वो बहुत ज़्यादा दूसरों के मामले को अपने सर पे लेके बहुत ज़्यादा लॉसेस उठाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको परेशानी फेस करनी पड़ती है। तो ऐसे सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। दूसरा, जर्नली आपने देखा होगा लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं। ऐसे लोग बिल्कुल सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, वो अपना करते हैं, वो परंपराओं से हटके काम करते हैं, वो अपनी परंपराओं को छोड़ते हैं, वो लोगों की फिक्र नहीं करते, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। वो सोचते हैं कि मेरे लिए जो ठीक है मैं करूँगा, मैं हूँ बस। और वो अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, और ये अच्छी बात भी है।
अपने लिए सोचना कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अपने लिए तो सोचना चाहिए। तो ऐसे लोग अपने बारे में सोचते हैं। वो बिल्कुल कई बार बहुत पढ़ाई किसी और चीज़ की करी होगी, जाके काम किसी और चीज़ का करेंगे। तो ये इनमें खासियत होती है। पर ये थोड़ा सोचते ज़्यादा हैं, सोचते बहुत हैं, बहुत सोचते हैं, अलग अलग कामों के बारे में सोचते हैं और ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इनको कोई कह दे कि ये काम करने से तेरा अच्छा होगा या तेरे को फेम मिलेगा, और ये फेम थोड़ा सा इनको मिलता भी है। ये फेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सिग्नेचर देखिए, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आपको इंटरेस्ट आएगा इसमें। मैं आपको इसका एग्जाम्पल भी दूंगी बहुत अच्छा। किसी ने अपना नाम लिखा, सॉरी, कई लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, पता नहीं क्या लिखते हैं, समझ में नहीं आता। उनको खुद को भी नहीं पता चलता कि वो ज़िंदगी में कर क्या रहे हैं। कभी पूरब होते हैं, कभी पश्चिम होते हैं, और लाइफ के अंदर इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी प्लानिंग करते हैं कि बस पूछो मत। पर हाँ, कुछ लोग इसमें काफ़ी मैंने फेमस भी देखे हैं, फेमस होते हैं, लेकिन उनको कई बार बहुत ज़्यादा पब्लिक के अंदर बेइज्जती महसूस करनी पड़ती है। और ये लोग ना मतलब इतनी प्लानिंग करते हैं, सक्सेसफुल मैंने कम देखे हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं। नेताओं के आपको ज़्यादातर ऐसे सिग्नेचर मिलेंगे। इसके अंदर क्या होता है कि व्यक्ति बोलता रहे, वो अपनी बड़ाइयाँ, अपना अपना सब, अपनी चीज़ें, अपने बारे में बोलना, करता वर्ता कुछ नहीं है वो। और कहीं अगर वो कहीं स्टैंड है, कहीं एक अच्छी पोजीशन पे है, तो कहीं भी जाके कुछ भी बोल देना, आपको उसका चीज़ का कोई लिंक भी नहीं होगा, आप उसको बोल दोगे मैंने बोलना था, मैंने बोल दिया, अब तुम इसे ठीक कर लो। अगर कोई अच्छी पोजीशन पे है, उसके पीछे 10 बंदे हैं, आप इसका एग्जाम्पल डोनाल्ड ट्रंप के एग्जाम्पल से ले सकते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए डोनाल्ड ट्रंप को। मुझे तो समझ में नहीं आता वो इतने लंबे सिग्नेचर कर कैसे लेते हैं और हमेशा याद कैसे रख लेते हैं। दूसरी बात, ऐसे सिग्नेचर वाला व्यक्ति कभी भी अपनी गलती नहीं मानता है। उसको कितना ही समझा लो, वो उसने जो कह दिया वो सत्य वचन है। हमने जो कहा, हमने जो समझाया, भाई कुछ नहीं, लेकिन मैंने जो कह दिया वो सच है, वही मैंने करना है। और वो करता भी वही है, जिसके कारण वो बहुत लॉसेस उठाता है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियां झेलता है। एक आप देखिए, कई लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं, ये गोल गोल खुद में ही घूमते रहते हैं। इनको यही नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। ये अपनी परेशानियों में, अपनी उलझनों में, अपने अंदर मैं ये, मैं वो, मैंने ऐसे ठीक करा है, मैंने ऐसे गलत करा है, तो ये इसी चीज़ में घूमते रहते हैं। इनको बाहर की दुनिया की अगर कोई बात बताएगा, वो अपने अंदर ही गोल 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 घूमते रहेंगे। क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मुझे नहीं मिलेगी, क्या मुझे मेरी पसंद की मिलेगी, क्या मुझे नहीं मिलेगी। ये लोग अपने अंदर ही घूमते रहते हैं। तो इस तरह के सिग्नेचर नहीं करने चाहिए। अब आप सिग्नेचर तो नहीं बदल सकते हैं, बट लेकिन ये है कि आप इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व को तो जान सकते हैं। अगर वो कुछ बोले तो आप बुरा ना मानो, उसकी हैंडराइटिंग से एटलीस्ट इतना तो पहचान ही सकते हो। एक जो लोग, कई लोग ऐसे करके लिखते हैं, फिर भी एस मैंने बड़ा बना दिया, ऐसे करके लिखते हैं। ऐसे लोग एक तो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते, वो दूसरों की बात मान के ज़्यादा चलते हैं, वो दूसरों पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो ये कहते हैं कि उसने जो कहा ना वो ठीक है, मेरी इतनी समझ नहीं है। उनके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस की कमी लगती है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली देखने में, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। थोड़ा सा साइज़ बड़ा रखना चाहिए सिग्नेचर्स का, इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है ये। एक कुछ लोग लाइन को रिवर्स कर देते हैं। जैसे आपने लाइन खींची, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया लाइन को, या नाम के साथ लिखा और उसको ऐसे कर दिया। तो ऐसा व्यक्ति अपनी पुरानी चीज़ों में ही घूमता रहता है। मुझे घर वालों ने ये कह दिया, मेरे घर में ऐसा हो गया, मुझे उन्होंने ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे हो गया, मैं ये नहीं कर पाया, मैं लाइफ में वो नहीं कर पाया। तो ये बड़ी दिक्कत होती है।
तो अपने नाम को रिवर्स नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप पीछे की चीज़ों में, मुझे उसने ये कहा था, वो दिल में लगाए बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा अपने दिल में बातें लगाए बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं। वो जब तक मैं ये नहीं कह रही कि सिग्नेचर इंसान चेंज कर दे, लेकिन अगर उसे कुछ पता चल रहा है अपनी मेरी इस वीडियो से, तो वो एटलीस्ट उन चीज़ों से बाहर आने की कोशिश करे। वो ठीक है, हम तो हैंडराइटिंग देख के, मैं आगे बच्चों की भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बच्चों का पता चले कि बच्चा पढ़ेगा, बच्चा नहीं पढ़ेगा, या बच्चे का माइंड किस तरफ जा रहा है, वो हैंडराइटिंग से हम डिस्कस करेंगे। सिर्फ इस वीडियो को बनाने का यही मोटिव है कि अगर आपको कुछ चीज़ मेरी समझ में आ रही है तो उसको आप अप्लाई कर सको। मुझे भी पता है कि आपने बैंक में साइन कर दिए हैं या कहीं इम्पॉर्टेंट जगह साइन कर दिए हैं तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप, मेरा वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप किसी को पहचान सकें हैंडराइटिंग से, किसी को जज कर सकें, या आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उसके साथ थोड़ा सा अलर्ट रह सकें। जैसे कि मैंने नाम लिखा है प्रिया, कई लोगों का नाम ऐसे होता है, प्रिया है, या जिनका वाई से शुरू होता है, या जिनका वाई आता है जिनके नाम में, या जे आता है, या टी आता है, वो लोग कई बार क्या करते हैं, ऐसे करके अपने सिग्नेचर कुछ बना लेते हैं, ऐसे करके। अगर आप ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करें तो ये चीज़ ध्यान रखें कि ये लोग बहुत लालची होते हैं। ये अपना फ़ायदा पहले सोचेंगे, दूसरे का फ़ायदा बाद में सोचेंगे। वाई जे को हमारे, अगर आप हैंडराइटिंग एक्सपर्ट हैं या हैंडराइटिंग को आप एनालिस्ट कर रहे हैं तो वाई और जे का बहुत महत्व होता है। उसका इसलिए महत्व होता है कि वाई और जे जो बंदे ढंग से बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, अगर यही सिग्नेचर में ये बंदा वाई को ऐसे पूरा क्लोज करे तो उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। हमें अपने वाई जे को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इन्हें क्लोज करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पैसों की पोटली होती है और इनको कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए ऐसे करके। नहीं तो आपका पैसा दूसरों के ज़्यादा काम आएगा, दूसरों में बंटता भी रहेगा, आपको उसके अंदर शेयरिंग करनी ही पड़ेगी अपने पैसे के अंदर। आपके पास पूरा नहीं आएगा, अगर आपके पास कहीं से पैसा आना है तो वो पूरा नहीं आएगा, या कई लोग खुला छोड़ देते हैं ऐसे करके, वो भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुला छोड़ने से क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी आ सकता है, ये हो जाता है। आपकी लाइफ में 10 जने इंटरफेरेंस कर सकते हैं, आपकी लाइफ में 10 जने आ सकते हैं, तो इसलिए वाई को पूरा क्लोज करें। कई लोग अपना नाम ऐसे लिखते हैं। आप ध्यान देना ज़रा इनके आई की बिंदी पे और इनके लिखने के तरीके पे। बिल्कुल मैंने कहा है अपना नाम ऊपर की तरफ लिखो, लेकिन कई लोग बिल्कुल सीधे खड़ा हुआ नाम लिखते हैं। ऐसे लोग का नेचर होता है पहले तुम हमारी बात सुनो, वो बोलने ही नहीं देंगे आपको, वो खुद ही बोलते चले जाएंगे। चाहे आप उनके मतलब की भी बात कर रहे हो पर आपको रुक कर उनकी बात सुननी पड़ेगी, चाहे आप उनके मतलब की भी बात कर रहे हो पर फिर भी आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी। वो जब तक अपनी बात ख़त्म नहीं कर देंगे ना, आपकी बात ही नहीं सुनेंगे वो, क्योंकि आप उनके सिग्नेचर देख रहे हैं एकदम, हम खड़े रहेंगे, पहले हमारी सुनो, हमारे जहाँ अड़ जाएंगे वहाँ अड़ जाएंगे, मैंने ऐसे ही करना है, मैं यही करूँगी। और ये लोग बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं अपने काम में, अपने उसमें, और ये ज़्यादातर बोलने का काम करते हैं ऐसे लोग, क्योंकि उन्हें बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये अपनी बात एकदम आगे बढ़ के, सबसे आगे बढ़ के, चाहे उस चीज़ का उनसे संबंध हो चाहे ना हो, आगे बढ़ के अपनी बात ज़रूर बोलेंगे। लेकिन हाँ, इनमें एक क्वालिटी भी होती है, ये दूसरे की बात जब थोड़ी देर बाद जब उनकी बात ख़त्म हो जाती है और आपने आराम से सुन ली तो फिर वो आपकी बात सुन भी लेंगे, और ये लॉयल भी होते हैं। एक मैंने आपसे कहा था उनके आई को देखो, उसने आई ऐसे करके ऐसे सर्कल बनाया हुआ था आई का। तो ऐसे लोग जब आपसे कोई बात कर रहे हैं और उनके काम की बात है तो पहले वो उनकी गोल होता है, उनके दिमाग में गोल चलता रहता है, मैंने पहले ये बात कहनी है फिर आपकी बात सुननी है। तो वो अपने, अगर वो काम में है तो पहले काम में अपना गोल पूरा करेंगे, अपना काम पूरा करेंगे, फिर उसके बाद सामने वाले की बात सुनेंगे। तो ये जो गोल लगाते हैं तो ये अपने गोल सेट करके चलते हैं एक तरह से दिमाग में, चाहे पूरे हों चाहे ना हो, पर वो सेट कर लेते हैं मैंने ये करना है। तो ये चीज़ अच्छी भी है, लोगों को गोल तो सेट करने ही चाहिए ना लाइफ के अंदर।
मैं सिर्फ लोगों का फ्यूचर नहीं बता रही हूँ, मैं लोगों का स्वभाव बता रही हूँ। और आप अपने सिग्नेचर में चेंज करके क्या कर सकते हैं? सिग्नेचर चेंज नहीं कर सकते तो कम से कम अपने व्यक्तित्व में तो आप चेंज कर ही सकते हो ना। तो इसलिए सिग्नेचर्स को हम बहुत वैल्यू देते हैं, हम हैंडराइटिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। हैंडराइटिंग से हम बहुत जल्दी इंसान के नेचर को हम भाप सकते हैं। ये इंसान जो होते हैं ये अपनी बात अपने एकदम क्लियर होते हैं, हमने जो किया है वो एकदम क्लियर है और ये आगे बढ़ने की तरफ करते हैं, पीछे की बात छोड़ते हैं, आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। आगे बढ़ना है हमें आगे का सोचना है, हमें आगे पैसा कैसे कमाना है, हमें आगे घर कैसे चलाना है, आगे 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 मतलब आगे का सोचते हैं ये लोग। और ये अच्छी बात है, आजकल के टाइम में आगे का सोचना चाहिए। कुछ लोग बिल्कुल स्ट्रेट सिग्नेचर करते हैं। जनरली आपने हाउसवाइफ को देखा होगा कि वो बिल्कुल स्ट्रेट अपना नाम लिखती हैं, या जो बंदा फैमिली में ज़्यादा रहता है वो बहुत स्ट्रेट नाम लिखता है। तो ऐसे लोग कहते हैं हमारा घर हो, बच्चे हो, बस ठीक है, हमारी सुकून से लाइफ चल रही है बस, और हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम सीधी सादी अपनी ज़िंदगी करना चाहते हैं, निभाना चाहते हैं, या अपने साथी का साथ बहुत अच्छे से निभाते हैं, अपने पार्टनर को बहुत वैल्यू देते हैं, अपने पार्टनर के साथ बहुत खुश रहते हैं ये लोग। कई लोगों के सिग्नेचर मैंने देखे हैं बहुत साफ लिखते हैं वो। आपको शायद एक एक शब्द समझ में आ रहा होगा। ऐसे लोग बहुत क्लियर होते हैं कि हमने क्या करना है लाइफ में, कहाँ जाना है, क्या करना है। अगर वो स्टूडेंट है तो बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं उनको किस फील्ड में जाना है, उनको क्या करना है, उनको इंजीनियर बनना है, उनको डॉक्टर बनना है। पजल नहीं होते हैं, जैसे कई बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट चेंज करते हैं अपनी। तो ये हम हैंडराइटिंग से आइडिया लगा सकते हैं। आप भी अपने बच्चों की हैंडराइटिंग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो फील्ड चेंज करेंगे कि वो नहीं करेंगे, और सारा उनका किया कराया बेकार हो जाता है। पर ये लोग अपनी भविष्य की प्लानिंग के अंदर एकदम क्लियर होते हैं कि हमने क्या करना है। इवन हमने अपने बच्चों को भी क्या कराना है बिल्कुल क्लियर होता है, इनके दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है, साफ चीज़ें अपने दिमाग में रखते हैं। जितने साफ सिग्नेचर होंगे उतना ही व्यक्ति मन का, दिल का और अपने गोल में साफ होगा। जितना आप खचर बचर करेंगे ना अपने सिग्नेचर्स में, उतनी ही आपकी अंदर क्योंकि आपके मन में और आपके हाथ क्या करेंगे जो आपके दिमाग में चल रहा होगा। हम तो आपके दिमाग को ही पढ़ रहे हैं ना एक तरह से हैंडराइटिंग के जरिए। एक चीज़ और, कुछ लोग ऐसे करके कर देते हैं। ये लोग मैंने देखा है ज़्यादातर कामों को अधूरा छोड़ देते हैं, पूरा नहीं करते बड़ी शिद्दत के साथ है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला अक्षर बोल्ड लिखा है तो करते बड़े जोश के साथ स्टार्ट है कि हम ये कर देंगे, हम दुनिया को बदल देंगे। पर लेकिन बाद में वो कामों को छोड़ देते हैं, वो अधूरा छोड़ देते हैं कामों को। मैंने जनरली देखने में ये आया है। तो मेरा आज का कंटेंट यहीं तक ही था। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं एस्ट्रोलॉजर शिखा जैन। आप अभी बहुत सिग्नेचर बाकी हैं, बहुत चीज़ें बाकी हैं, तो मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम बच्चों की हैंडराइटिंग को लेके बच्चों के टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे और फिर देखेंगे कैसे कैसे क्या होता है। थैंक यू।